तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जंक्शन परिवार में। दोस्तों, ये झारखंड सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट 2 है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, ये आज आपका सामान्य अध्ययन का है। इससे आपका 30 प्रश्न रहेगा, तो 30 क्वेश्चन का हम लोग सेट लगाते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों पहला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो इसका आंसर 4 ऑप्शन दिया है। उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग 3 सेकंड में कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। ये आपका ये भारतीय इतिहास, जियोग्राफी सब आपका मतलब ये आपका सामाजिक विज्ञान से है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है उदारवादी अर्थव्यवस्था से। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, वैकल्पिक कृषि में शामिल है। ऑप्शन है औषधीय पादपों की कृषि, बी खाद्यान्न उत्पादन, सी बागवानी फसलों की उपज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा वैकल्पिक कृषि में औषधीय पादपों की कृषि की जाती है। ठीक है, यानी वैकल्पिक कृषि में आपका हो जाएगा औषधीय में, जैसे आपका नीम हो गया, तुलसी हो गया, गुलेठी हो गया, ये सब जितने भी औषधि वाले पादपों की कृषि की जाती है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग के आवश्यक तत्व क्या है। ऑप्शन ए किसी वस्तु को पाने की इच्छा होना, बी इच्छा पूर्ति के लिए साधनों का होना, सी साधनों को व्यय करने की तत्परता होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। मांग के आवश्यक तत्वों में ये सभी, किसी वस्तु की इच्छा पाने की इच्छा होना, इच्छा पूर्ति के लिए साधनों का होना और साधनों को व्यय करने की तत्परता होना, यानी ऑप्शन डी सही है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, पूर्ति के नियम के अनुसार। ऑप्शन ए पूर्ति तथा कीमत के बीच स्थिर संबंध होता है, बी पूर्ति तथा कीमत के बीच धनात्मक संबंध होता है, सी पूर्ति तथा कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। पूर्ति के नियम के अनुसार पूर्ति तथा कीमत के बीच स्थिर संबंध होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न एसएसटी का है दोस्तों ये प्रश्न। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इसमें सभी आ जाएंगे। और ये जेएसएससी में आपका 30 प्रश्न रहेगा, यानी 30 × 3 कर दीजिए, यानी 90 नंबर इससे आपका आएगा। अगला क्वेश्चन, व्यय योग्य आय बराबर है। ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस हास, ऑप्शन बी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक अनुदान, ऑप्शन सी उपभोग प्लस बचत, ऑप्शन डी उपभोग माइनस बचत। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। व्यय योग्य से मतलब होता है उपभोग प्लस बचत से, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी थिम्पू, सी ढाका, डी माले। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजन ढाका में किया जाएगा, और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ऑप्शन सी करेक्ट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम दूसरी भारतीय कौन बनी है। ऑप्शन है स्वीटी बुरा, बी लवलीना बोरगोहेन, सी निखत जरीन, डी मैरी कॉम। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। निखत जरीन यह भारतीय मुक्केबाजी में चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला है। पहला आपका पूछेगा तो मैरी कॉम हो जाएगा, तो ये पूछा है आपका दूसरा, तो दूसरा दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय मानक यामोत्तर 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। भारतीय यामोत्तर यानी भारतीय मानक समय का बात कर रहा है। तो ये देखिए बिहार राज्य से नहीं गुजरा है, आप लोग जानते हैं। ये इलाहाबाद के नैनी स्थान से भारत का मानक टाइम लिया गया है। ठीक है, तो इस आपका
देशांतर रेखा में बिहार नहीं आता है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रख रखाव किसके अधिकार क्षेत्र में है? ऑप्शन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सी सार्वजनिक निर्माण विभाग, डी जिला परिषद। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव नेशनल हाईवे का केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही है फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप अपनी ज़रूर प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आपका 30 क्वेश्चन में कितना सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए माधवपुर भुज गुजरात, ऑप्शन बी अहमदाबाद, सी पोरबंदर, डी उदयपुर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र माधवपुर भुज, ये गुजरात में है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए शाहपुरा, बी डेगाना, सी मांडलगढ़, डी चौपासनी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान डेगाना में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, और ये दोस्तों जेएसएससी सीजीएल का स्पेशल पेपर 3 का क्वेश्चन एमसीक्यू है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है, मतलब सबसे अच्छा है? ऑप्शन ए स्प्रिंकल प्रणाली, बी ड्रिप प्रणाली, सी फरो प्रणाली, डी चेक बेसिन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, डी प्रणाली सिंचाई में जल प्रयोग की कुशलता मितव्ययिता के अनुसार सबसे बढ़िया है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, काबिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए महानदी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी गोदावरी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। कावेरी नदी की ये काबिनी, हेमावती और अमरावती सहायक नदियां हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ एक है खाली स्थान, ए पर्वत श्रृंखला, बी प्रवाल रचना, सी मानव निर्मित दीवार, डी ज्वारीय भित्ति। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल संरचना है दोस्तों, प्रवाल रचना है, और प्रवाल से ही मूंगा बनता है, जिससे मूंगा का अंगूठी सब धारण करता है। अब चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी महासागरीय जलधाराएं मिलती हैं वहां का मौसम कैसा होता है? भी आई है दोस्तों। ऑप्शन ए स्पष्ट व स्वच्छ आकाश, बी कुहासा व घना कोहरा, सी बादल युक्त आकाश, डी आर्द्र व अत्यधिक नमी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। कुहासा और घना कोहरा रहता है, जहाँ पे ठंड और गर्म महासागरीय जलधाराएं मिलेगी वहाँ पे कुहासा और घना कोहरा रहेगा। तो ऑप्शन बी सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। कालीबंगा राजस्थान क्षेत्र में है और यह हड़प्पा सभ्यता से है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अनाज हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देखिए कूट दिया है दोस्तों, गेहूं, सफेद चना, मटर, दाल। अब देखते हैं कूट, आपको आंसर देना होगा। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। हड़प्पा सभ्यता से गेहूं, सफेद चना, मटर और दाल तीनों मिले हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है फ्रेंड्स। और दोस्तों अगला प्रश्न, दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया था? ऑप्शन है वर्ष 1910, ऑप्शन बी वर्ष 1911 ईस्वी,
ऑप्शन सी वर्ष 1912 ईस्वी, ऑप्शन डी वर्ष 1913 ईस्वी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, वर्ष 1912 ईस्वी में दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग, आनंद मठ के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन है बिहारी, बी कौटिल्य, सी रामरेश बसु, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है और इन्होंने ही वंदे मातरम गीत लिखा है, जो भारत का नेशनल गीत है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, सॉरी दोस्तों, राष्ट्रीय गीत है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन है मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1905 में कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन बी कलकत्ता महासभा की स्थापना, सॉरी दोस्तों, हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी एक अकेली फौज, वन मैन बाउंड्री फोर्स शब्द का इस्तेमाल महात्मा गांधी के लिए किया गया था। ऑप्शन डी आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनर्स्थापना कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट प्रश्न, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है विधवा विवाह, बी सती प्रथा, सी बाल विवाह, डी बंगाल विभाजन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के प्रति इन्होंने खूब आंदोलन किया था, भारतीय समाज में सुधार किए हैं। ये विधवाओं को फिर से शादी करने के लिए अंग्रेजों से मिलकर अनुमति दिए थे, कानून बनवाए थे। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तक नेताजी इंडिया इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, बी सोमेन मित्रा, सी डॉक्टर कल्याण कुमार डे, डी निखिल बनर्जी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, नेताजी इंडिपेंडेंट एंड ब्रिटिश आर्काइव के लेखक सोमेन मिश्रा जी है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, ये सुलेमित करना है आपको, दिया है सूची 1 और सूची 2। तो इसमें पहला है आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर आप देखिए, पहला का अगर मैं मिला देता हूं, पहला द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये पांडिचेरी, ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध तो आपका हो जाएगा सलबाई की संधि से, और तीसरा का आपका हो जाएगा फर्स्ट, अच्छा देखिए मैसूर युद्ध आपका मंगलोर हो जाएगा दोस्तों। चलिए फिर से मिलान करते हैं, आपका कर्नाटक युद्ध आपका हो जाएगा पांडिचेरी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये मंगलोर में हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के विरुद्ध। तीसरा है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये सलबाई की संधि के साथ खत्म हुआ था। और यह पहला डी नंबर है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। तो इन सब का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन दोस्तों भाई लोग ध्यान से सुनिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। राज परिवारों एवं ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है प्लूटो, सी बी अरस्तु, सॉरी दोस्तों, सी मनु, डी जॉन स्टूवर्ट मिल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यह कथन अरस्तु जी का है। और अरस्तु सिकंदर भारत जो कभी जीत नहीं पाया था, इसको महान सिकंदर बोला जाता है, विश्व विजेता, लेकिन भारत नहीं जीत पाया था दोस्तों। पोरस इसको कड़ा एकदम टक्कर दिया था, आप लोग पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक या नागरिक अधिकार के संबंध में अध्ययन किया जाता है।
ऑप्शन ए जीवन के अधिकार का, बी समानता के अधिकार का, सी स्वतंत्रता के अधिकार का, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। सामाजिक और नागरिक अधिकार के अंतर्गत में जीवन के अधिकार का, समानता के अधिकार का और स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न भाई लोग, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 11, डी 7। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था और 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को 51A आर्टिकल 51A में जोड़ा गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देशक तत्व की आलोचना नहीं है? ऑप्शन ए कोई कानूनी शक्ति नहीं है, बी तर्कहीन व्यवस्था, सी समान नागरिक संहिता, डी रूढ़िवादी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, समान नागरिक सिविल संहिता ये नीति निर्देशक तत्व की आलोचना नहीं है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए, किस निर्देशक तत्व को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था को, बी आचार संहिता को, सी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को, ऑप्शन डी पर्यावरण की सुरक्षा का। तो भाई लोग इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 14, बी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 12, ऑप्शन डी भाग 17। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया करने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 370, बी 360, सी 356, डी 368। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 368 के तहत 368 आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो में अगर कुछ गलती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम लोग को एडवाइस दे सकते हैं। और आई एम नॉट परफेक्ट। गुड बाय, टेक केयर।